Good morning students, welcome to the maths class for standard 7. So as per situation, I don't want to explain again and again for COVID-19, just you have to wash your hand and stay safe. So without wasting further time, let's move on our next exercise, which is exercise 2.2. Exercise 2.2. Lastly, in previous lecture we completed our exercise 2.1. Now we are on exercise 2.2, which is based on the multiplication of fraction. So now first question number 1. 2 into multiply 1 by 5 and 3 into multiply 2 by 3. So by this question what we have to do? We have to match the figures. Which example is based on that figure, or which figure is based on this example? So how can we identify it? For that it is simple. See, I take here two examples and two figures. I have to find out which one is related to which one, right? So first I'll take this one, 2 multiply 1 by 5. 2 multiply 1 by 5. You can say that 2 times of 1 by 5. So 2 times 1 by 5 means 1 by 5 plus 1 by 5. सो इसको कितनी बार लिख सकते हो? 2 बार. 1 by 5 1 by 5. सो 1 by 5 1 by 5 अगर डायरेक्ट नहीं लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, 2 multiply 1 by 5, मतलब 2 बार 1 by 5 का एडिशन. इफ देर इज अ 3 multiply 1 by 5, दैट मीन्स 3 टाइम्स एडिशन ऑफ 1 by 5. इफ देर इज अ 4 multiply 1 by 5, दैट मीन्स इट इज अ 4 टाइम्स addition of 1 by 5. Same as here, 3 multiply 2 by 3. 3 multiply 2 by 3 means 2 by 3 plus 2 by 3 plus 2 by 3. So how many times addition? 3 times of addition. Now see, for the first one there is a 1 by 5 plus 1 by 5. So here 1 by 5 I already explained in the fraction chapter in the beginning. 1 by 5 means the one part out of 5 part. So here in these two figures, which figure has a 5 parts? अब यहाँ पे देखो दो फिगर्स है, उसमें 5 पार्ट वाली फिगर कौन सी है जिसमें एक फिगर में 5 पार्ट हो? यहाँ पे देखो बी में देखो कितने पार्ट है? 1 2 एंड 3. इसमें भी 1 2 एंड 3, इसमें भी 1 2 एंड 3. बट हमको कितने चाहिए? 1 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 1 और 1 बाई 5. सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5. 5 पार्ट है, 5 पार्ट है, उसमें से सिलेक्टेड पार्ट कौन सा है? कलर्ड पार्ट कौन सा है? 1 पार्ट कलर्ड है आउट ऑफ 5. 1 2 3 4 एंड 5. सो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज 1 बाई 5 पार्ट. सो दिस इज 1 बाई 5 पार्ट. वाई 1 बाई 5 पार्ट? बिकॉज 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट इज कलर्ड. सो ये हो गया 1 बाई 5. दूसरा 1 बाई 5, ये भी 1 बाई 5 हो गया. 1 बाई 5 देखो 1 1 2 3 4 एंड 5. सो one of the part is colored out of 5 part. See, this one is colored. 1 2 3 4 parts are empty. Here also 1 2 3 4 parts are empty. Fifth part is colored. Here also fifth part is colored. That means 1 out of 5. अगर 2 पार्ट कलर्ड है तो यू कैन राइट लाइक दिस 2 आउट ऑफ 5. लेकिन हमारे पास यहाँ कलर्ड पार्ट कितने हैं? ओनली 1 पार्ट कलर है आउट ऑफ 5. सो 1 बाई 5. सो यहाँ 2 टाइम्स 1 बाई 5, 2 यहाँ भी 2 टाइम्स 1 बाई 5. सो दिस फिगर इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन. ईजी है. सो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? ए. अभी सेकंड का आंसर कैसा आएगा? 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, मतलब 3 टाइम्स एडिशन ऑफ 2 बाई 3 2 बाई 3 एंड 2 बाई 3. सो यहाँ पे 2 बाई 3. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिनोमिनेटर. फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? चेक द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या है? 3, मतलब कोई भी फिगर के 3 पार्ट होने चाहिए. तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 पार्ट है. 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 एंड 3. 3 पार्ट है. सो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. देयर इज अ 3 पार्ट. नाउ चेक न्यूमरेटर. आउट ऑफ 3 2 पार्ट आर कलर्ड. कितने पार्ट है? 2 पार्ट कलर्ड है. तो देखो 1 एंड 2 कलर्ड. हियर ऑल्सो 1 एंड 2 कलर्ड. हियर ऑल्सो 1 एंड 2 कलर्ड. सो दैट बाई 2 बाई 3 1 टाइम. ये देखो ये हो गया 2 बाई 3 प्लस ये भी हो गया 2 बाई 3 प्लस ये भी हो गया 2 बाई 3.
सो हमारा आंसर है 2/3, 2/3, 2/3, हमको मिल गई फिगर। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 द आंसर मैच इज बी। ईजी है, ऐसे ही आपको सारी फिगर्स फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, वेरी इजी। सो ए एंड बी यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ऐसे ही आपको फिगर्स फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन पर से। पहले उसको सिंप्लीफाई करो। 2 × 1/5 है, मतलब 2 टाइम्स 1/5, 2 बार उसको एडिशन करो। अगर 3 मल्टीप्लाइज कुछ भी है तो उतनी बार उसका एडिशन करो। 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स एडिशन करो। और 4 टाइम एडिशन में खाली लिखो, उसको एडिशन करना नहीं है, बस उसको लिखो खाली एडिशन में। देन फाइंड आउट द फिगर विच फिगर हैज़ अ सेम मैच फॉर दैट। ईजी है, वेरी इजी। नाउ मूविंग ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अभी एक नया टॉपिक है। पहले तो मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है, और लोवेस्ट फॉर्म में लाने के बाद क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। सो दिस ट्रिक इज़ वेरी इजी। जस्ट यू हैव टू डू फर्स्ट हाउ टू मल्टीप्लाई होल नंबर विद द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो, एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? सो फॉर दैट 7 × 3/5। सो 7 × 3/5 इज न्यूमरेटर का होल नंबर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीज़न होगा डिनोमिनेटर से, राइट। सो यहाँ पे 7 और 5 में कोई डिवीज़न हो सकता है? नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली सीधा क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 7 × 3/5। अब क्या आएगा आंसर? 7 3 × 21 /5। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे आगे हम कट आउट कर सकते हैं, इससे आगे हम कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, अब उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? फॉर दैट हियर आई विल सी। हमारे पास क्या है, 21 /5। सो सिंपली डिवीज़न करो 21 and 5। ईजी है। अब 5 1 × 5, 5 2 × 10, 5 3 × 15। वैसे ही टेबल्स बोलते जाओ। आगे जाएगा 5 4 × 20, उससे आगे जाएगा, उससे आगे बढ़ जाएगा 5 5 × 25 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर 1, कैरी 4। सो अब इसको लिखना कैसे, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको लिखना कैसे है? सो कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूमरेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर है और कौन सा होल नंबर है? सो इजी है। फॉर दैट okay, so for that here you have to, I'll name it personally, which one becomes denominator, which one becomes whole number and which one becomes numerator. So here 5 तो डिनोमिनेटर में है, उसको कोई चेंज नहीं होगा, वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो ये होगा डिनोम। अब ये होगा डिनोमिनेटर। तो होल नंबर क्या बनेगा? ये जो हमारा ऊपर है उसको बोलेंगे होल नंबर, और ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। सो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया होल नंबर। सो हमारा आंसर क्या बनेगा? सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, तो मैं लिखता हूँ डिनोमिनेटर में 5, उसके बाद न्यूमरेटर क्या है 1, सो 1 लिखूँगा। अब होल नंबर क्या है तो 4। सो ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। सो 21 / 5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको रिवर्स करूँगा तो आंसर मुझे 21/5 ही मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता मतलब हमारा मिक्स फ्रैक्शन रॉन्ग है। सो हाउ कैन आई डू दैट? सी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। मल्टीप्लीकेशन जो भी आंसर आए उसको क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है। सो यहाँ पे 4 5 × 20, सो ये आएगा 20 को ऐड करो किससे? 1 से, सो 21। सो ये आ गया 21 / 5। सो मतलब हमारा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्जन राइट है। सो द आंसर इज 4 and 1/5। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड द मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्जन। ईजी है। सेम वे वी विल डू दिस वन। सी
Can we divide 20 with the 5? No. So what we have to do? We have to just multiply it. 24 2 जा 8. So 24 जा 80 डिवाइड बाय 5. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहीं पे करते हैं. सी 80 डिवाइड बाय 5. 5 10 जा 50, उससे आगे जाएगा. 5 10 जा 50, उससे आगे नहीं जाएगा. तो और हम करेंगे मल्टीप्लाई. 5 11 जा 55. 5 12 5 जा 60. 13 5 जा 65. Then 14 5 जा 70. Then 15 5 जा 75. Then 16 5 जा 16 5 जा is 80. See, if you don't know, just multiply like this. 16 5 जा 5 1 जा 5 plus 3 80. So 16 5 जा 80. So here हमको क्या करना है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्जन अभी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कट आउट होता है. 16 5 जा 80. सो यहाँ डायरेक्टली आंसर आएगा 16. अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमारा आंसर ही होल नंबर है. अगर आंसर फ्रैक्शन में आता है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आंसर होल नंबर में आता है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे. सो दैट्स हाउ यू कैन डू ऑल अदर्स एग्जाम्पल. It is very easy. So do it by yourself. If you have any problem, just play back video again, watch it, so you will understand. So now we will move on our question number 4. So what question number 4 says? Shade 1/2 of the circle in the box. अब यहाँ पे क्या करना है? शेड करना है. एक फिगर दिया हुआ है. There is a figure given and there is a circles given in the figure. Now what we have to do? We have to shade that circles. But how much circle we have to shade that? 1/2 of the circles in the box. मतलब कितने circles? 1/2. So how can I find out 1/2 मतलब कितने circles? How can I find out that 1/2 circles I have to shade? So for that, see, first of all, 1/2 of the circle. So 1/2. Now ऑफ को हमको क्या करना है? रिमूव करना है. वी हैव टू रिमूव द ऑफ एंड पुट मल्टीप्लिकेशन इंस्टेड ऑफ ऑफ. दैट इज अ फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है? वी हैव टू रिमूव द ऑफ वी हैव टू रिमूव एंड पुट मल्टीप्लिकेशन साइन इंस्टेड ऑफ और in the place of ऑफ. Now the second step, the circles. Now in the given figure, how many circles are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So how many circles are there? The circles. So the circles are 12. So this is the way you can find out how many circles you have to shade it. Now 1/2 multiply 12. अब क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने बताया था. होल नंबर मल्टीप्लाई होगा विथ न्यूमरेटर. सो 1 multiply 12 डिवाइड बाय 2. यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में नहीं होगा. यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑलवेज होल नंबर मल्टीप्लाइज विथ न्यूमरेटर. सो रिमेंबर द फर्स्ट रूल, ऑलवेज होल नंबर मल्टीप्लाइज विथ द न्यूमरेटर, नॉट विथ डिनोमिनेटर. सो 12 1 जा what? 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 2. नाउ you know that 2 6 जा 12. In 2's table 12 comes, obviously 2 6 जा 12. So your answer is 6. So here you can cut it out. 2 6 जा 12. So as per answer, you know now how many circles you have to shade it. So you have to shade 6 circles. So this is 1 2 3 4 5 and 6. So 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स. सो 1/2 ऑफ द सर्कल्स कितने होते हैं? टोटल 6 सर्कल्स हमारे होते हैं. तो 6 सर्कल्स को हमको क्या करना है? यहाँ पे शेड आउट करना है. ईजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कैलकुलेट करो, जो आंसर आता है उसको फिगर में शेड करो. ईजी है. दैट्स हाउ यू कैन शेड द सर्कल्स. इन नेक्स्ट एग्जाम्पल देर इज अ ट्राइंगल गिवन. इन अनदर एग्जाम्पल देर इज अ स्क्वायर गिवन इन द बॉक्स. सो दैट स्क्वायर द ट्राइंगल, हाउ टू शेड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस 1/2 और 2/4 और वॉट एवर द थिंग इज गिवन. सपोज यहाँ पे दिया होता है ट्राइंगल, सर्कल की जगह ट्राइंगल दिया होता है और बोला 1/2 ऑफ द
यहाँ पे भी लिखा होता ट्राइंगल 1/2 ऑफ द ट्राइंगल इन द बॉक्स। सो कैसे फाइंड आउट करता, सेम वे 1/2 ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पे 12 ट्राइंगल होते, सो मेथड वही जाता, यहाँ पे सर्कल की जगह पे वर्ड आ जाता ट्राइंगल, सर्कल की जगह क्या आंसर आता ट्राइंगल, एंड आंसर शुड बी द सेम। Why? Because the triangles are same. If triangles number is different, then answer will be vary. So that method you have to follow. चाहे कितने ट्राइंगल दिए हो, कितने सर्कल दिए हो, डजेंट मैटर, जस्ट ये मेथड से जाओगे तो यू विल फाइंड आउट द आंसर। 8 करने हैं, 6 करने हैं, 4 करने हैं, जो भी नंबर आता है उतने नंबर आपको शेड करने हैं, उतने ट्राइंगल उतने स्क्वायर्स आपको शेड करने हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द नंबर। नाउ मूविंग ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज find out the what I have to find. I have to find first question A 1/2 of 46, 1/2 of 46। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए थे, 1/2 ऑफ 1 में 24 दिया होगा, दूसरे में 46 दिया। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूँगा, दूसरा आपको जितने लेफ्ट ओवर सम्स है वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मेथड सेम रहेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, नथिंग चेंज। यू हैव टू जस्ट फॉलो द मेथड वॉट एवर आई टीच हियर। सो फर्स्ट 1/2 of 46, here I'll write properly 1/2 of 46. Of means what? Of means multiplication. Always you have to remember 1/2 of 46, 9/2 of 46 और 12 of 1/2 ऐसा भी दिया हो सकता है। यहाँ पे 46 of 1/2 ऐसा दिया हो तो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। आपको रूल सेम याद रखना है। क्या करना है? जस्ट राइट फर्स्ट एज इट इज, रिमूव द ऑफ, पुट मल्टीप्लिकेशन and the last one. Easy है। Now what you have to do? Now just you have to do multiplication, whole number with a numerator. So whole number is what? 46 and numerator is 1. So 46 multiply 1 divide by 2. Now do you know 46 can be divided by 2? Yes, of course. If you don't know, just follow this method, the simple method which is you are following from the beginning. So 2 2s are 4, 0. Now 6 goes down, 2 3s are 6, 0 0. So answer is 23. So here 2 23s are 46. So 23 is your answer. Easy है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेम एज द सेकेंड D, 4 डिवाइड बाई 5 ऑफ 35. So 4/5 of 35 is what? 4/5 multiply 35. Of you have to remove off, put the sign multiplication, then do the multiplication with the number. So now as you know 4 multiplies with whole number or numerator multiplies with whole number and denominator remains same. Now if you want to multiply then divide, it is fine. If you directly want to divide, you can divide it. So how? यहाँ पे देखो, अगर एडिशन का साइन हो, सब्ट्रैक्शन का साइन हो या डिवीज़न का साइन हो, ये तीन में डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होगा। कब डायरेक्ट डिवीज़न होगा? जबकि साइन मल्टीप्लिकेशन हो तभी। सपोज यहाँ पे दिया होता है 4 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड प्रॉपरली। सपोज यहाँ पर दिया होता 4 + 35 डिवाइड बाय 5, यहाँ से डायरेक्टली डिवीज़न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू एडिशन। वैसे ही अगर 4 सब्ट्रैक्शन दिया हो, 4 सब्ट्रैक्ट 35, फिर भी वो डायरेक्ट डिवीज़न नहीं होगा। ओनली मल्टीप्लिकेशन इज देयर, यू कैन डायरेक्टली डिवाइड 35 और यू कैन डायरेक्टली डिवाइड 4 विथ द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे 4 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 35 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? यस। 5 7s are 35. As you know the table, 5 7s are 35. So now in numerator what left? 4 multiply 7. So 7 4s are 28. So this is your answer. That's how you can multiply and you can find out the answer. It is very easy. Just you have to follow the steps. First step is remove the of, put multiplication. After that you have to multiply whole number with a numerator. वो multiplication हो गया, उसके बाद you have to divide. So step by step you have to go. First step is what? Remove the of, put multiplication. One step complete. Now second step is what? Multiply whole number
with numerator, so I multiplied it. After that, the third step is what? Third step is division. If you want to do multiplication after you want to division, that's fine. If you don't want to multiply and directly divide, you can divide it. So that is very easy. Now moving on our next question. If you have any queries or anything, you can replay the videos and solve your queries. Again and again you watch the video 3-4 times, you will obviously understand this is the simple topic, nothing rocket science in there. Okay, so now we complete our session here. Now in next video we will continue with our question number 6.